हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 25वें दिन के वीडियो में मैं आपको नेट जेआरएफ जून 2005 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा। इस चैनल पर मैं प्रतिदिन 20-20 प्रश्नों को हल कराता हूं, जो कि संगीत विषय के भूतपूर्व परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के प्रश्न होते हैं। यदि आप संगीत विषय की किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संगीत दर्पण के लेखक हैं। संगीत दर्पण के लेखक हैं पंडित दामोदर। पंडित दामोदर जी संगीत दर्पण ग्रंथ के लेखक हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, झप ताल के समान मात्रा की ताल है। झप ताल जो होता है वो 10 मात्रा का होता है, तो उसी के समान 10 मात्रा का ताल है सूल ताल, जिसमें 5 विभाग होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मेजर टोन का मान है। मेजर टोन का मान है 9/8। फिर माइनर टोन का मान है 10/9। इसके बाद नेक्स्ट है, सेमी टोन का मान है। सेमी टोन का मान है 16/15। ये तीनों टोन जो है, मेजर टोन, माइनर टोन और सेमी टोन, ये तीनों टोन पाश्चात्य संगीत में प्रयोग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है 6वां प्रश्न, बसंत ताल की मात्रा है। बसंत ताल में 9 मात्रा होती है। फिर नेक्स्ट है, कुंभ ताल की मात्रा है। कुंभ ताल में 11 मात्रा होती है। फिर नेक्स्ट है, राग बिहाग का थाट है। राग बिहाग बिलावल थाट का है, मतलब राग बिहाग का जन्म जो है वो बिलावल थाट से हुआ है। फिर नेक्स्ट है, हीराबाई बड़ौदकर का घराना है। हीराबाई बड़ौदकर जी किराना घराने की हैं। फिर नेक्स्ट है, दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख संगीत रत्नाकर में मिलता है। तो ये हो गए आज के 10 प्रश्न। इसके बाद आता है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या होती है। षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या होती है 240। फिर नेक्स्ट है, मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या होती है। मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या होती है 320। फिर नेक्स्ट है, ताल जिसमें धा का बोल नहीं होता है। कौन सा ऐसा ताल है जिसमें धा का बोल नहीं होता है, जिसमें धा नहीं बजता है? तो वो है एक ताल। एक ताल के बोल हैं, धिन धिन धागे तिरकिट तू न, कत्ता धागे तिरकिट धी ना। ठीक है, इसमें धा कहीं भी 12 मात्रा में नहीं आया है, इसलिए एक ताल में धा के बोल नहीं बजते हैं। फिर नेक्स्ट है, राग अलहया बिलावल की जाति है। राग अलहया बिलावल की जाति है षाड़व संपूर्ण, मतलब इसमें आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वरों का यूज होता है। फिर नेक्स्ट है, कर्नाटक शुद्ध स्वर सप्तक का नाम है। जो कर्नाटक शुद्ध स्वर सप्तक है उसका नाम है कनाकांगी, और जो हिंदुस्तानी शुद्ध स्वर सप्तक है उसका नाम है बिलावल। ठीक है, बिलावल में जैसे सभी शुद्ध स्वरों का यूज होता है, 7 शुद्ध स्वर बिलावल में लगते हैं, वैसे ही दक्षिण भारत का या कर्नाटक संगीत का कनाकांगी जो है उसमें भी सभी शुद्ध स्वरों का यूज होता है। इसके बाद आता है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, वीरू मिश्रा वादक थे तबला के। ठीक है, वीरू मिश्रा जी तबला वादन करते हैं। फिर नेक्स्ट है, तालकोश ग्रंथ के लेखक हैं। तालकोश ग्रंथ के लेखक हैं गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी तालकोश ग्रंथ के लेखक हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, खेमटा ताल की संगत शैली है। खेमटा ताल जो है वो भजन के साथ बजाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, अष्टमंगल ताल में मात्रा होती है। अष्टमंगल ताल में 11 मात्रा होती है। फिर नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, दिल्ली के तबला वादक हैं। दिल्ली के तबला वादक हैं सिद्धार्थ खां जी। सिद्धार्थ खां जी दिल्ली घराने के तबला वादक हैं। तो ये हो गए आज के 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसे ही प्रतिदिन 20-20 प्रश्नों को हल कराता हूँ, जिसके क्रम में आज ये 25वां दिन था। और इसके पहले भी मैंने 24 वीडियो को बनाया है, जिसमें मैंने ऐसे ही प्रतिदिन 20-20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया है। यदि आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की सहायता से देख सकते हैं और उन प्रश्नों को भी सीख सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।